सभी साथियों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट। 69 शिक्षक भर्ती 6800 चयन सूची को लेकर के जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही थी, वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है और उस सुनवाई का जो सार है वो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो कल की डेट दी गई है तो उसके क्यों दी गई है, क्या कल आर्डर रिजर्व हो जाएगा, इन सारी सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। जो आज धमाकेदार बहस हुई उसका अंत क्या हो सकता है और जो बहस की गई उसका सेंस क्या है और उसका सार क्या है और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं अब आगे जो ऑर्डर रिजर्व होने जा रहा है उसमें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की सुनवाई स्टार्ट की मैडम बुलबुल मैडम ने। और स्पष्ट रूप से वहाँ पर जो आप सभी लोग को हम बताना चाहेंगे, उन्होंने बताया कि 67.11 जो आप सभी लोग के लिए कट ऑफ थी उसी के बिहाफ को उन्होंने बताया। पहले कटाव पर हुई बहस और उसके बाद उन्होंने 28,000 सीटों की जो है घोटाले की बात की है ओबीसी और एससी कैंडिडेट की, जिसमें उन्होंने बताया कि 13,000 सीटें लगभग इनको प्रोवाइड की गई हैं, शेष सीटें उनको जो है प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको सीटें प्रोवाइड कराई जाएं और डबल रिजर्वेशन पर भी जो है बहस की गई उनकी तरफ से और उन्होंने सारी चीज़ें अवगत कराई। यानी उनका स्पष्ट रूप से यही बात थी कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो आरक्षण घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो जो है 28,000 सीटों का हुआ है। सारा डाटा उन्होंने सबमिट कर दिया है कोर्ट में, जितने भी जो है अभ्यर्थियों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और उनका जो है एग्रीमेंट पूरा होने के बाद उसकी जब बहस पूरी हो गई तो उसके बाद जो है जनरल की तरफ से कोई नए अधिवक्ता हुए, उन्होंने जो है कई सारे चीज़ों को लेकर के बोलने की कोशिश की, लेकिन उनका जो है बोल नहीं सके और उनकी जगह पर जो है फिर से आप चाहे फिफ्थ कैटेगरी की कहें चाहे 6800 की तरफ से करें, राकेश चौधरी जी ने जो है बहस स्टार्ट की। और गोदयाल मैडम की जोरदार बहस के बाद राकेश चौधरी ने बहुत ही अच्छी बहस की, जिसमें उन्होंने जितना भी एटीआरई को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था उसको शांत करने की पूरी कोशिश की। पहली बात तो उन्होंने जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग या वो आयोग की तरफ से जो भी रिपोर्ट थी उसको वहाँ पर जो है उन्होंने डिस्कस किया और उसके बाद में बहुत सारे जैसे कि विकास श्रृंखला का आर्डर है, टेट सीटेट जो है उसको लेकर के, और साथ में राघवेंद्र प्रताप सिंह का है और उसके बाद में आपका राम शरण मौर्य का है, ये चीज़ें लेकर के उन्होंने बात की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो है आरक्षित वर्ग जो है उसका नुकसान हुआ है और उसको जो है सारी चीज़ें उन्होंने जो एटीआरई और उसको लेकर के चीज़ें थी उसको जोरदार बहस से उन्होंने धुआं कर दिया और जो है एटीआरई की चीज़ को जो है उन्होंने बिल्कुल जो है डिस्क्लोज कर दिया। उसके बाद नंबर आया आपके लिए जो बहुत बहुप्रतीक्षित अधिवक्ता कहें एलपी मिश्रा जी का, जिन्होंने बहुत धमाकेदार बहस की और स्पष्ट रूप से उन्होंने सारे नियमावली को, और स्पष्ट रूप से उन्होंने एक बात ये भी बोली कि जैसा कि कोर्ट्स की तरफ से उन्होंने एक चीज़ ये भी बोला कि आरक्षित वर्ग के जितने भी साथी हैं या जो 6800 को जो है नियुक्त देनी चाहिए, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का मामला है। इस ओवरलैपिंग के मामले को जल्द ही स्पष्ट करने के लिए और 6800 चयन सूची जब सरकार ने दी है तो इसको जल्द से जल्द निर्धारित किए जाने की प्रबल संभावना होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6800 नियुक्ति में देरी अब संविधान और कोर्ट की अवहेलना है, जैसा कि उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने बेसिक शिक्षा नियमावली को जज को स्पष्ट रूप से समझाया और कई सारी चीज़ों को लेकर के एग्रीमेंट भी किया, जिस पर जज साहब ने उनके कंटेंशन को नोट किया है स्पेशली और चीज़ों को समझा है। और उन्हीं का जो है अभी भी कंटेंशन जो नोट किया गया है, कुछ चीज़ें रह गई उनको कल सुना जाएगा, यानी मिश्रा जी को कल स्पष्ट रूप से सुना जाएगा। तो आप सभी को लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली 6800 के लिए जो राकेश चौधरी जी ने आज अच्छी सुनवाई, अच्छी जो बहस की है वो बहुत ही अच्छी धमाकेदार बहस की है। जो एटीआरई और इस लेकर के जो सारी चीज़ें पिछली बार जनरल की तरफ से पढ़ी गई थी उनको धराशायी कर दिया है अपनी बहस में, जैसा कि उन्होंने 1 घंटे का समय लिया था और यहाँ से चौधरी सर ने लगभग 15 से 20 मिनट की जो जोरदार बहस है उसमें उनके सारे एग्रीमेंट को लगभग सस्पेंड कर दिया है। तो ये बहुत ही स्पष्ट कही जाएगी और मिश्रा सर ने स्पष्ट रूप से जो है 6800 के लिए जो आज कहा है, जज साहब ने उसका कंटेंशन स्पेशली नोट किया है और उन्होंने कहा जज साहब कि आप जो है अपने आप सीनियर हैं और आप अपने एग्रीमेंट को सही और प्रेजेंट ढंग से जो है सारी चीज़ें जल्दबाजी में रखने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, जिससे ये मामला डिसाइड हो सके। तो उनके कुछ एग्रीमेंट अभी शेष हैं और उन्हीं को सुनने के लिए कल जो है आप सभी लोग को डेट दी गई है 3 बजे से और कल ही आप सभी लोग के मामले में आर्डर रिजर्व हो जाएगा। अब जो अटकलें लगाई जा रही थी कि किस हिसाब पे होने जा रहा है, तो जिस हिसाब की आज बहस हुई है वो 6800 के लिए बहुत ही अच्छी बहस है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो संभावनाएं दिख रही हैं, तो अगर सरकार के पास संभावनाएं हैं तो क्या हो सकती हैं, तो इन पर कल सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। और जो 28,000 जो अभ्यर्थियों के डाटा की बात की जा रही है, 28,000 पदों की
की बात की जा रही है, जो कोर्ट को उपलब्ध कराया गया है उसकी सत्यता और उसकी सारी चीज़ें कल उपलब्ध हो जाएंगी। अगर यहाँ पर कोई भी स्थिति बनती है, फिलहाल अभी कोई स्थिति बननी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अरशद शो के खिलाफ अब सारी चीज़ें अब स्पष्ट होती नजर आ रही। और मिश्रा सर की बहस बहुत ही जोरदार बहस रही है और आप सभी लोग देखने वाली होगी। कल की बहस और धमाकेदार होगी और कल का आर्डर रिजर्व हो जाएगा। ऐसा अरशद शो साथियों के लिए बहुत ही सुखद आज की जो सुनवाई रही है और उनका प्रयास बहुत सरल रहा। और आज जो आप सभी लोगों के लिए प्रयास था कि एलपी मिश्रा सर आए बहस करें, तो उन्होंने आकर के बहस की है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, अब ज़्यादा दिक्कतों को ना लेते हुए आप जो है एक साथ कार्य करिए, जिससे जल्दी से जल्दी ये मामला हल हो सके। और जो आप सभी लोग का नेक्स्ट डे यानी कल लगा दिया गया है मामला, वहाँ पर आपका आर्डर रिजर्व हो जाएगा स्पेशली, और कल सुनवाई जो है लास्ट हो सकती है इस मामले को लेकर के, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सभी के सबमिशन हो चुके हैं लगभग। और यहाँ पर एलपी मिश्रा जी को सुना जाएगा और एक दो लोग जो अभी और 10-15 मिनट का अपना जो एग्रीमेंट रखना चाहेंगे और रख सक करके इस मामले को डिसाइड करने के लिए आगे प्रोसेस में ले लिया जाएगा। तो ये था आज की सुनवाई का महत्वपूर्ण सार। और भी चीज़ें हैं जिनको हम धीरे धीरे आप सभी के साथ स्पष्ट करते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और इसी आशा के साथ मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।